बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह थी जिसमें कि हम यहाँ पे नोआ के साथ इसको स्कूल बस का टाइम था तो इसके लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे रंग एक साथ दिख रहे हैं आसमान में। अल्लाह ताला की ये नेमत है और अल्लाह ताला की ये नेमत है कि हमारे पास खूबसूरत से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, एक औरत का कोई घर नहीं होता, तो इस बात से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। आप लोग बताएं कि आप लोग इस बात को किस तरह समझते हैं। मेरी इस बारे में बिल्कुल अलग राय है कि औरत का एक बेटी जब जिस घर पैदा होती है उस घर में जिस आंगन में वो बचपन से खेलती है खेली बड़ी होती है उस आंगन को वो कभी अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती और वो उसका सबसे पहला और अच्छा घर होता है। उसकी दुनिया जहान का सबसे खूबसूरत घर होता है जिसे वो अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। और उस घर में रहते हुए वो अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने माँ बाप के साथ उनकी खुशियों में शामिल होके उनकी उस तरह से खिदमत करके जैसा कि हमारे लिए ज़रूरी किया गया है, हम उस तरह से करके अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने दोनों जहान दुनिया में भी अपना एक घर जिस घर में हम रह रहे हैं और दूसरे जहान में भी अपना घर बना लेते हैं जन्नत। इस तरह हम अपने दो घर बना लेते हैं माँ बाप के घर में रहते हुए। एक बेटी फिर जब एक बेटी की तो ये किस्मत है और ये खुशनसीबी होती है कि जिस घर में वो पैदा हो उस घर से वो विदा होकर दूसरे घर जाती है। जिस दूसरे घर जाती है चाहे वो ससुराल हो चाहे वो उसके शौहर का घर हो तो उस घर को भी वो खुशगवार बनाती है। वो अपने सारे अरमान अपनी सारी खुशियों से अपनी सारी खुशदिली के साथ वो उस घर को भी खूबसूरत बना लेती है और वो घर भी उसका अपना ही होता है। उस घर में रह के वो अपने माँ बाप की जैसी खिदमत कर रही होती है उसी तरह अपने शौहर के माँ बाप को जैसे उसके माँ बाप की वो खिदमत करके एक जन्नत बना लेती है उसी तरह अपने शौहर के माँ बाप की उसके शौहर की जो जन्नत है उसके माँ बाप की कदमों तले है। बाप जन्नत के दरवाजे का दरवाज़ा है तो माँ की कदमों तले जन्नत है। तो अगर वो एक औरत एक बीवी अपने माँ बाप की जैसी खिदमत कर रही होती है उसी तरह अगर वो अपने शौहर के माँ बाप की भी अगर उसी अच्छी नीयत और अच्छे इरादे के साथ उनकी खिदमत करे तो वो घर भी उनका हो जाता है। इस तरह वो अपने शौहर के घर को भी अपना घर बना लेती है और दूसरे जहान में जन्नत में भी अपना घर बना लेती है। इस तरह दुनिया में भी उसके दो घर होते हैं और आखिरत में भी जन्नत में भी उसके दो घर बन जाते हैं। तो इस तरह एक औरत के लिए तो कितनी खुशनसीबी है कि उसके दुनिया में दो घर और जन्नत में भी दो घर बन जाते हैं। अगर मेरी ये बात मेरा ये नज़रिया अगर किसी को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर मेरे इस नज़रिए से कोई राजी ना इत्तेफाकी रखता है तो वो भी कह सकता है। सबकी अपनी अपनी सोच और समझ होती है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। सब जिस रिश्ते को हम खुशदिली से निभाते हैं वो हमारा जो घर है ना सबके दिलों में भी बन जाता है। तो उस तरह हम सबके दिलों में भी रहते हैं और हमारे जो घर है वो सिर्फ किसी पेपर प्रॉपर्टी का मोहताज नहीं होता। तो हमारे दिलों में सबके लिए एक दूसरे के लिए जगह हो। हमारे घरों में जिस तरह उससे पहले तो दिलों में जगह होनी ज़रूरी है। तो जब हम दिल में जगह बना लेते हैं ना तो घर तो अपने आप बन जाते हैं। आई होप मेरी छोटी सी बात शायद किसी के समझ आए। और यहाँ पे आज हम थोड़ी सी ऐसे ही बस बच्चों की छुट्टी चल रही थी तो वो दिखा रहे थे और कुछ रेसिपी हमने बनाई थी वो हमने दिखाई और वीकेंड था तो ये बच्चे थे घर में। अभी ये थैंक्सगिविंग के ब्रेक में बच्चे घर में हैं तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सैमी ये बैठा हुआ है और बहुत सारी रूटीन चल रही थी बिजी रूटीन। तो इसमें यहाँ पे ढेर सारे कपड़े भी वॉश किए थे वो सब हम कुछ दिखा रहे हैं आगे भी। तो आई होप मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए। रात भर सारे साथ तक जगते रहेंगे हमारे साथ साथ। तो ये आगे की वीडियो वॉच करते रहें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी अच्छी सी और प्यारी सी शेयरिंग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलो देखते हैं और क्या काम करते हैं आज। ये रहा ढेर सारा काम। यहाँ पे कपड़े हैं और यहाँ पे भी मशीन का एक लोड और लगा हुआ है। देते हैं थोड़ा सा बच्चों को विटामिन सी। ये वाला careful. Oh. Noha को
यहाँ पे खुद ही बनाना है विटामिन सी। लेट मी हेल्प यू बेटा। देखो गिर रहा है, ला मम्मा बना दे। It's hard for me. Okay, वेट अ मिनट। let's. ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच नुआ। गिव इट टू मी बेटी। I cough so much. ओके ओके गिराना मत। यहाँ पे हमने भी अपने लिए भी बना लिया है ऑरेंज, विटामिन सी ऑरेंज। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे इसे किसको यूज़ करना है और किसको नहीं यूज़ करना है। इस पे जो डायरेक्शन लिखा हुआ है इसमें है एज 14 एंड अप वन पैकेट डेली एम्प्टी कंटेंट इनटू अ ग्लास add 4 to 6 ounces of water, means 1 glass water is enough. Stir for lighter flavor, mix with more water, do not exist suggested use as with an supplement. If you are pregnant, nursing or taking medication, consult your doctor before use. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर और कोई मेडिकेशन पे हैं तो पहले आप कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर से। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम ले रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। ये हम लोग जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे भी ले रहे थे, तो ये बहुत अच्छा था हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अभी बच्चों की थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ कफ और कुछ ना कुछ सिकनेस हो रही है, तो अच्छा है कि बच्चों को भी हम थोड़ा दें। वेदर चेंज होने वाला है तो अच्छा है कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा अच्छी है। लाइक इट? Yeah, but why do you have this? I'm just looking there बेटा, मम्मा देख रही थी डायरेक्शन। ओके थैंक यू।